दोस्तों आज पेश है जिंदा लाशें। जिंदा लाश ये एक और चित्र है दोस्तों। पहाड़पुर हिमालय की पहाड़ी में बसा एक छोटा सा मगर मॉडर्न कस्बा था। सर्दियों के दिन में यहाँ जमकर बर्फबारी होती, जिसे देखने के लिए दूर दूर तक पर्यटक आते थे। पहाड़पुर का इतिहास अपराधों से बिल्कुल पाक साफ था। कम से कम पिछले 15 वर्षों से यहाँ कोई छोटी घटना नहीं घटी थी जिसे अपराध कहा जा सके। यही कारण था कि पहाड़पुर पुलिस की छोटी सी पुलिस चौकी में सिर्फ 2 पुलिसकर्मी रहते थे और वह सिर्फ आराम किया करते थे। इन दिनों भी बर्फबारी जारी थी और पर्यटक की भीड़ पहाड़पुर में एकत्रित हो रही चुकी थी। एक शाम हनीमून मनाने आए जोड़ा एक बर्फ पर सैर करने निकला। कितना सुंदर दृश्य है। हाँ, थोड़ी देर बैठते हैं। आओ, यह प्राकृतिक बेंच हमारे लिए ही बनी है। काफ़ी देर दोनों एक दूसरे में खोए बैठे रहे। अंधेरा हो चुका है, हमें होटल चलो, थोड़ी देर और बैठते हैं। तभी खर्र खर्र, अरे ये आवाज़ कैसी? कोई जानवर है शायद? नहीं, वहाँ कोई आदमी है, मैंने उसको शायद देखा है। कोई हमें छुप कर देख रहा है। तुम्हारा भ्रम हुआ है डियर। भला कोई हमें छुप कर क्यों देखेगा? भ्रम नहीं हूँ मैं, सचमुच ही कोई छिपा हुआ है। चलो यहाँ से चलते हैं, तुम बेकार में डर रही है। अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ। सुनो, रुक जाओ। अगर तुम्हें कोई लुटेरा हुआ तो डोंट बी सिली डार्लिंग। वह झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अगर कोई जानवर हुआ तो? तभी राजन, यह राजन की चीख है। राजन, क्या हुआ? तुम झाड़ियों के पीछे? अब खामोशी थी। पति को पुकारती हुए झाड़ियों में घुसी। राजन, राजन, राजन को क्या हुआ खून? यह खून? मगर युवक कोई जवाब देने योग्य नहीं रहा। उसके प्राण निकल चुके थे। ओह, राजन को किसी ने मार दिया तुम्हें? बू 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 अचानक और उसने छटपटा कर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, मगर रात के 11 बजे जब वह जोड़ा होटल में वापस न पहुंचा था, होटल के मैनेजर ने चिंता हुई। मिस्टर राजन किसी ने कुछ कहकर गए थे? नहीं सर। तभी क्या बात है मैनेजर साहब? हमारे 2 कस्टमर घूमने के लिए बाहर गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। राजेंद्र त्यागी नामक वह व्यक्ति मास्टर था। 2 दिनों की छुट्टी बिताने के लिए वह पहाड़ीपुर आया हुआ था। तो आ जाएंगे। आप परेशान क्यों हो रही है? मुझे डर लग रहा है किसी रास्ते में भटक न गए हो। बर्फबारी के कारण रास्ते की पहचान करना मुश्किल होती है। आप ठीक कह रहे हैं, जाकर उसे ढूंढते हैं। मैनेजर के कहने पर 2 बियरे उसे जोड़े को तलाश करने के लिए निकल पड़े। इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे होंगे यार? हनीमून मनाने आए हैं। मैनेजर साहब बेकार में परेशान हो रहे हैं। होटल से काफ़ी दूर निकल आए। ओए, अंधेरा में उस टीले के पास यहाँ कोई पुरुष हमें देख कर छुप गया। मिस्टर राजन होंगे, तू जाकर देख। मिस्टर राजन, क्या आप यहाँ हैं? कुछ क्षण बाद टीले के पीछे पहुंचकर गायब हो चुका। ओए मोहनलाल, मिल गए? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। अगले ही पल ओ मोहन, क्या हुआ? दौड़कर टीले के पीछे पहुंचा। हे भगवान! तभी खून खून खून। बेरा हफ्ता हुआ होटल पहुंचा और मैंने मेजर को सारी बात बताकर तुरंत ही पुलिस चौकी में संपर्क किया। पुलिस के दोनों आदमी होटल कर्मचारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। यह तो मर गया है, इसकी छाती में चाकू से मारा गया है। दोनों पुलिसकर्मी के इर्द निरीक्षण किया। निकट ही झाड़ियों में पहुंचे तो ओह, 2 लाशें। और रात के समय फिर उस छोटे से कस्बे में इन 2 लाशों की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। होटल के में ठहरे पर्यटक घबरा गए, अपने कमरों से निकल आए। 3 हत्याएं? मैंने तो सुना था यहाँ अपराध नहीं होते। मुझे तो डर लग रहा है। 2 बजे मैनेजर वापस होटल पहुंचा। क्या आपने वह लाशें देखी मैनेजर साहब? हाँ, किसी ने बड़ी निर्दयता से मारा है। बेचारे को ऐसा लगता है जैसे पागल हत्यारा यहाँ घुस आया है। अब क्या हुआ मैनेजर साहब? पुलिस हत्यारे को तलाश कर रही है। यहाँ सिर्फ 2 पुलिस वाले हैं जो वक्त लाशों को संभाल रहे हैं। सुबह शहर से पुलिस आएगी और तफ्तीश शुरू होगी।
पर्यटक बहुत भयभीत हो चुके हैं, अतः पुलिस पार्टी के आने से पहले बहुत से लोग पहाड़ी पर छोड़कर जाने लगे। इन लोगों को इस प्रकार डरना नहीं चाहिए, पुलिस के आने के तक बाद खतरा नहीं रहे होगा। सारी हम जाने का फैसला कर चुके हैं। 10:30 बजे मास्टर राजेंद्र त्यागी अपने कमरे से निकलकर नीचे होटल कंपाउंड में पहुंचा। अरे आप जा रहे हैं मिस्टर त्यागी? हाँ, मुझे कल सुबह स्कूल की क्लास अटेंड करनी है। कहीं आप भी उस हत्यारे से डर कर तो नहीं जा रहे? ऐसी बात नहीं है, एक प्राइवेट स्कूल का टीचर हूँ, अगर समय पर ड्यूटी नहीं पहुंचा तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। त्यागी जब बस अड्डे पहुंचा तो बस नहीं आई। 11 बजने के बाद भी कोई बस नहीं आती साहब, अब शाम 6 बजे ही एक बस आएगी, लेकिन मुझे शाम तक बदरपुर पहुंचना है, यहाँ से कोई आपको सवारी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर हिल रोड पर पहुंच जाओ तो नीलमगढ़ से जाने वाली बस आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं हिल रोड तक पैदल जाऊंगा। और पहाड़ी रास्ते से 4-5 किलोमीटर का चक्कर त्यागी के पसीने से नहा गया। उफ, अगर पहले ही पता होता तो 11 बजे के बाद बस नहीं मिलती ने में यह परेशानी उठानी पड़ती। घर, ओह, कोई कार या दूसरा वाहन आ रहा है। कार है, उसे लिफ्ट मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। और कार निकट आ जाती है। अचानक त्यागी को लगा कार का गति कम होने की बजाय बढ़ रही है। इंजन जोर से गुर्जा गुर्र, साथ ही ऐसा लगा जैसे कार वाला उसे कुचल देना चाहता है। और उसने घबरा कर सड़क के नीचे छलांग लगा दी और और उसका शरीर कोई जगह चोटाई, हाथ पैर मुड़ने के कारण बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसके मस्तिष्क में कुछ और ही सोच रहा था। वह कार वाले ने जानबूझकर टक्कर मारनी चाहिए, आखिर क्यों? तभी सड़क पर एक कार आकर रुकने की आवाज़ हुई। ओह, क्या वह वापस आ गया? अगले ही पल वो तो इधर ही आ रहा है। वह त्यागी से कुछ गज दूर था, आकर रुका। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे बिल्ली की आंखों में चूहे को देखकर होती है। यह क्या चाहता है? रुक जाओ, क्या चाहिए तुम्हें? हा हा हा, रुक जाओ वरना बहुत डर लग रहा है तुम्हें। तभी ऊपर सड़क पर एक कार आकर रुकी। अरे भाई, कौन है? नीचे कोई परेशानी तो नहीं है? 2 व्यक्ति बाहर निकले। यह आवाज़ सुनकर त्यागी दिल खुशी से उछल पड़ा। वह युग को पलट कर देखा तो उसके चेहरे पर कसाई कठोरता गायब हो गई। हाँ, हमें मदद चाहिए, यह बेचारे सड़क पर लुढ़क कर यहाँ गिर गया। मेरा नाम कैलाश है, सड़क के किनारे लिफ्ट के इंतज़ार में खड़ा था। मैंने कार को रोकनी चाहिए, लेकिन ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पर पैर पड़ गया। डर कर ढलान में कूद गया। इसे लगा कि मैं इसे काफ़ी चोटाई है, इसकी मदद करनी। क्या यह सच कह रहा है? क्या तुम्हें बहुत चोटाई है? हाँ, एक हाथ में बहुत पीड़ा पैर भी मुड़ गया है। मुझे अपनी गलती का खेद है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मुझे जानबूझकर मुझे टक्कर मारनी चाहिए थी। क्या बात कहते हो भला? आपसे क्या दुश्मनी? शायद चोट के कारण आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। यह ठीक कहते हैं। फिर भी अगर आप इनके साथ नहीं चलना चाहते तो हमारी गाड़ी में चलिए। निकट ही राजगढ़ नामक एक कस्बा है, आपको वहाँ सरकारी अस्पताल में ला देंगे। ठीक है, मैं भी आपके पीछे आऊँगा। दरअसल यह काम मेरा है जो आप करने जा रहे हैं। त्यागी जब उन दोनों के साथ कार में रवाना हुआ तो कार देखकर परेशान हो रहा। वह मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं। वह मुझे मारने की कोशिश की थी। रायगढ़ में स्थित अस्पताल में त्यागी को छोड़कर वह दोनों व्यक्ति अपने अपने रास्ते चल दिए, जबकि कैलाश नामक युवती वहीं रुक गया था। आपको 5-6 दिन अस्पताल में रहना होगा मिस्टर त्यागी, काफ़ी चोटें गहरी हैं। मुझे कल ड्यूटी पर पहुंचना है। सेहत ड्यूटी से ज़्यादा ज़रूरी है, आराम कीजिए। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं मिस्टर त्यागी, तुम यहाँ तक भी आ गए हो। कैलाश बिस्तर पर दोनों हाथ टिका आगे झुका। त्यागी ने एक बार फिर उसकी आंखों में दरिंदगी देखी। तुम क्या चाहते हो? कुछ नहीं, तुम बेकार में डर रहे हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मगर तुम मुझे व्हील पानी से मारना चाहते थे। उस समय तुम पागलों की तरह हंस रहे थे।
पागल? क्या तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ? कैलाश के चेहरे पर दरिंदगी कुछ और बढ़ गई थी। त्यागी के मिस्त्री ने कहा, यह पागल हत्यारा होटल मैनेजर कह रहा था कि वह क्षेत्र में पागल हत्यारा घुसा है, कहीं यह वही तो नहीं जिसने बाढ़पुर क्षेत्र में 3 हत्याएं की हैं? चेहरे से खुखार पागल लगता है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास है। इसने मुझे कार से टक्कर मारनी चाहिए। यह जरूर ही कोई खतरनाक व्यक्ति है। मिस्टर त्यागी, मैं एक ग्रेजुएट हूँ। बेकार में मुझसे डर रहे हैं। चूँकि मेरे कारण आप घायल हुए हैं, इसलिए आपकी मदद करने के लिए मैं यहाँ रुका गया। तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहती हो? हाँ, तो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बहादुरपुर सेंट जोसेफ मीडियम स्कूल में जाकर प्रिंसिपल गोल्ड हेराइड को बता दो कि मैं दुर्घटना में घायल हो गया हूँ और 1 सप्ताह ड्यूटी नहीं कर सकूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश ज़रूर पहुँचा दूँगा। तुम आराम करो। संदेश पहुँचे या न पहुँचे, तुम यहाँ से चले जाओ। कैलाश के जाने के बाद डॉक्टर ने त्यागी को उसे कैलाश के विषय में बताया और कहा, डॉक्टर, मुझे वह पागल हत्यारा लगा। मुझे उसके विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट करना चाहता हूँ। आपको गलतफहमी हो रही है। वह हत्यारा या आपका शत्रु होता तो आपकी सहायता करने यहाँ तक न आता। आपको लाने वाले दोनों सज्जनों ने उसे विषय में कोई संदेह प्रकट नहीं किया। लेकिन डॉक्टर, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मुझे गाड़ी के नीचे कुचल देना चाहता था। मैंने उसकी आंखों में भेड़िए जैसी चमक देखी है। आपके मस्तिष्क में दुर्घटना का असर हुआ है। कुछ आराम कीजिए। अस्पताल में किसी ने भी त्यागी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कैलाश भी वहाँ से जा चुका था। 3-4 दिन ही त्यागी उसे भूला गया। अब कैसा महसूस करें मिस्टर त्यागी? बिल्कुल ठीक हूँ। हाथ पैर का दर्द भी नहीं है। 5वें दिन उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। मेरी पूरी तरह स्वस्थ होकर जा रहा हूँ। गुड बाय मिस्टर त्यागी। अगली सुबह त्यागी अपनी ड्यूटी पर पहुंचा। क्लास रूम में जाने से पहले कैरी रोड से गुजर रहा था। गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और तभी उसके सामने से आते व्यक्ति को देखा। ओह, यह तो त्यागी उसके निकट आकर, हेलो मिस्टर त्यागी, आप स्वस्थ होकर लौट आए? ओ गॉड, यह तो सचमुच कैलाश है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने यहाँ अस्थायी रूप से टीचर की नौकरी कर ली है। 6ठी कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। क्या यहाँ टीचर हो? हाँ, बाद में बात करेंगे मिस्टर त्यागी, फिलहाल मेरी क्लास है, वहाँ पहुँचना है। यह नहीं हो सकता। यह पागल टीचर, नहीं, यह नहीं हो सकता। त्यागी क्लास रूम में जाने की बजाय प्रिंसिपल हेराइड के ऑफिस में पहुंचा। सर, कैलाश नामक व्यक्ति यहाँ क्या आपने नौकरी दी है? हाँ, क्यों, क्या बात है? सर, वह अच्छा आदमी नहीं है सर। क्या कह रहे हो मिस्टर त्यागी? वह एक शरीफ पढ़ा लिखा व्यक्ति है। वह तुम्हारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की सूचना देने यहाँ आया। तुम्हारे न आने के कारण मुझे परेशानी में उसकी सेवा पेश की, मगर वह ईपीओ जैसे उलिये के कारण उसे अपने टीचर रखने से इनकार कर दिया। लेकिन अगली सुबह वह बाल कटाकर अच्छे कपड़े पहनकर फिर आ गया और तुम्हारी जगह काम करने की पेशकश की। संयोग से उस दिन अंग्रेजी के टीचर मिस्टर जयवंत 1 महीने की छुट्टी पर चले गए। 2 टीचरों की कमी से परेशानी हो, इसलिए मैंने अस्थायी रूप से टीचर रख लिया। वह अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। स्टूडेंट भी खुश है। ओ सर, आप उसे नहीं जानते हुए मुझे कार से कुचल कर मारने की कोशिश की थी, यही कहना चाहते हो? कैलाश ने मुझे पहले ही बता दिया था। तुम उसकी और गलतफहमी के शिकार हो गए हो। यह गलतफहमी नहीं सर, वह व्यक्ति मुझे एक पागल हत्यारा लगता है। हमें उसके बारे में पुलिस को सूचना देनी चाहिए। बच्चों जैसी बात न करो मिस्टर त्यागी। किसी शरीफ आदमी को इस तरह आरोप लगाना ठीक नहीं। आप जा सकते हैं। त्यागी अपनी क्लास में आ गया, मगर उसे पढ़ाने में मन नहीं था। उस पागल को यहाँ रखकर प्रिंसिपल ने अच्छा नहीं किया। मैं उसे विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट भी नहीं कर सकता। प्रिंसिपल साहब नाराज हो जाएंगे। उसके बाद त्यागी ने कई बार कैलाश से बात करनी चाहिए, मगर उसे लिफ्ट नहीं दी। सुनिए मिस्टर कैलाश, सारी मुझे अपनी क्लास में पहुँचना है। टीचर रूम में कैलाश को देखते ही उठ कर चल दिया। मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता? कैलाश को स्कूल की नौकरी करते 15 दिन हो गए। इन दिनों स्कूल में सिस्टम रिसेस चल रही थी और बच्चे प्लेग्राउंड
में खेल रहे थे। आई आइस प्याइस खेलते वक्त बच्चा मैदान में किनारे खड़ी झाड़ियों में छुपने के लिए गया। यहाँ मुझे कोई नहीं देख सकता। काफ़ी देर तक जब वह वापस नहीं लौटा, राकेश कहाँ गया, राकेश कहाँ गया, तो राकेश आओ। मैंने उसे झाड़ियों में जाते देखा था। चलो देखते हैं, चलो चलो। लड़की झाड़ियों में पीछे। राकेश तुम कहाँ हो? अरे ये वह ही रहा। उसे क्या हुआ? खून, उसके सिर से खून आ रहा है। लड़के शोर मचाते जल्दी स्कूल के सारे विद्यार्थी वहाँ एकत्रित हो गए। क्या हुआ? किसी ने राकेश को सिर फोड़ दिया। टीचर के रूम में खबर पहुंची। प्रिंसिपल को सिर्फ टीचर्स वहाँ पहुंचे हैं। हटो बच्चों, देखने दो, हट जाओ। यह सिर्फ बेहोश हुआ सर, इसके लेकिन इस सर में कोई गहरा घाव है। उठाकर टीचर्स रूम में ले चलो। स्कूल के बच्चों ने उठाकर टीचर्स रूम में लिया है। स्कूल के डॉक्टर ने उसके घाव देखने के बाद त्यागी परेशान कॉरिडोर में टहल रहा था। किसने घायल किया उस लड़के को? कैलाश दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है? तभी क्या हुआ मिस्टर त्यागी? मैंने सुना कोई बच्चा घायल हो गया। हाँ, तुम कहाँ थे? मैं ज़रा सिगरेट खरीदने स्कूल से बाहर चला गया था। कहाँ है बच्चा? टीचर्स रूम में, उसकी देखभाल कर रहे हैं। कहीं इसी ने तो बच्चे को घायल नहीं किया। कैलाश टीचर्स रूम में चला गया। कुछ क्षण बाद अरे इसे होश आ गया, शुक्र है। त्यागी लपक कर भीतर पहुंचा। राकेश क्या हुआ तुम्हें? किसने मारा? पता नहीं सर, मैं झाड़ियों में छुपने गया था। फिर क्या हुआ? कौन था वहाँ? मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, पीछे आठ ज़रूर सुनी थी, लेकिन घूम कर देखना चाहता तो मेरे सिर पर जोर से कोई चीज़ लगी, जिससे मैं पत्थर या कुछ और। इसका मतलब किसी ने तुम्हें पीछे से हमला किया है। यह क्या कह रहे हो मिस्टर त्यागी? बच्चे कौन हमला करेगा? मैदान खोल खेलने वाले बच्चे पत्थर वगैरह उछाल रहे होंगे, वहीं से कहीं पत्थर आकर लग गया होगा। मगर यह कहता इसने पीछे आठ सुनी थी। जिस मैदान में सैकड़ों बच्चे खेल रहे हों वहाँ आठ शोर होता ही है मिस्टर त्यागी। अब बेकार में मामूली घटना को रहस्य बनाने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर कैलाश। ठीक कह रही हैं। और राकेश भी अब इस ठीक है, इस घटना को भूल जाना चाहिए। इस कमबख्त ने तो प्रिंसिपल पर जादू कर दिया है। आधी छुट्टी के बाद त्यागी पहला पीरियड खाली था, इसलिए वह लाइब्रेरी में आ बैठा अखबार देखने लगा। उसकी नज़र एक खबर पर पड़ी। पागल हत्यारे की तलाश में। पहाड़पुर में 3 हत्याओं की जान लेने के बाद हत्यारे का अभी तक पता नहीं चला, और 15 दिन पूर्व। तुरंत अखबार लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचा। उसने अखबार में छपी खबर दिखाई। सर, मेरा पूरा विश्वास है कैलाश पागल हत्यारा है। पहाड़ीपुर के 3 हत्याएं करने के लिए यहाँ भागा है। ओह मिस्टर त्यागी, आप बेचारे के पीछे पड़ गए हैं। आपके बार क्या सबूत है कैलाश हत्यारा है? सबूत तो कोई नहीं है सर। फिर जाकर अपना काम कीजिए। और देखिए, आप एक टीचर हैं, आपके ऐसे बेकार की बातें सोचनी नहीं चाहिए। आपके ये मूर्खता पर विचार स्कूल में विद्यार्थियों तक पहुंच गए तो बेकार ही स्कूल में आतंक फैल जाएगा। त्यागी मुंह लटका कर प्रिंसिपल के दफ्तर से निकल आया। और क्लास उस समय टीचर्स रूम में अकेला बैठा सिगरेट पी रहा था। स्कूल चपरासी मोहन ने भीतर प्रवेश किया। आपका वो प्रिंसिपल साहब ने बुलाया? अच्छा। कैलाश तुरंत उठकर बाहर चला गया। अपना ब्रीफकेस वहीं छोड़ गया। मोहन की नज़र ब्रीफकेस पर पड़ी। उसकी आंखें चमकने लगी। टीचर्स छोटी मोटी चीज़ें अक्सर चुरा लिया करता था। इधर उधर देखकर ब्रीफकेस के निकट पहुंचा। इसमें कुछ रुपए मिल जाए तो अच्छा है। ब्रीफकेस का ताला नहीं लगा हुआ था। मोहन ने ब्रीफकेस का खोला। ऊपर कुछ कागज रखे थे, नीचे कागज हटाए तो चौका चाकू। तभी, तुम मेरे ब्रीफकेस में क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं। क्लास ने उसकी वल्लभ का चोरी कर रहा है साले त्रिशूल। नहीं साहब, मैं समझा था कोई टीचर अपना बैग भूल गया है, खोल कर देख रहा था ताकि यह किसका। दफा हो जाकर आइंदा मेरी चीज़ें पर हाथ लगा तो गर्दन तोड़ दूंगा। मोहन अपनी चोट सहलाता हुआ कॉरिडोर में चला जा रहा था। अरे मोहन, क्या हुआ? तुम्हारा गाल क्यों सूजा हुआ है? मिस्टर कैलाश ने घुसा मारा। क्यों? वह अपना ब्रीफकेस टीचर रूम में भूल गया। मैं समझा मैं पता नहीं किसका है। खोल कर देखा, उसमें कागज और एक लंबा चाकू
था। तभी मिस्टर कैलाश वहाँ आ गए, मुझे पीट दिया। लेकिन साहब, उसके बैग में चाकू क्यों रखता है? तभी मोहन, इधर आओ। जी आया। कैलाश ने बैग में चाकू, पहाड़ी पर की 3 हत्याएं चाकू से हुई थी। अब त्यागी परेशानी बढ़ गई थी। वह पढ़ाने के में उसका मन नहीं कर रहा था, इसलिए कैंटीन में आ बैठा कैलाश के विषय में सोच रहा था। अब बात बहुत बढ़ गई है। मगर कैलाश वही कातिल है, तो यहाँ वारदात करने से पहले रोकना होगा। मगर कैसे? स्कूल की छुट्टी होने पर वह बैठ रहा। कैंटीन बॉय वहाँ आकर उसे बताया, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, हमें कैंटीन बंद करनी है। ओह अच्छा। कैंटीन से बाहर आकर शायद उसे याद आया, वह अपनी किताब स्कूल के भीतर किसी क्लासरूम में भूला है। क्लास चक्कर, मेरी याददाश्त कितनी खराब होती जा रही है। किताब मैंने शायद 7A में छोड़ी रखी है। पुलिस स्कूल की इमारत में सन्नाटा था। सारे विद्यार्थी, टीचर जा चुके थे। मोहनदास रूम बंद कर रहा होगा, पता नहीं है ऊपर है या नीचे। वह ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के निकट पहुंचा। यह कौन है? लपक कर, यह तो मोहन है। मोहन की सांस चल रही है। श्रव्यों से इसके सिर पर चोट लगी, कान घूमड़ उठा है। मोहन, क्या हुआ मोहन? उसने झंझोड़ कर मोहन को कर रहे आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? शायद तुम स्कूल में, शायद तुम सीढ़ियों से गिर गए थे। मोहन जल्दी उठकर बैठ गया, कुछ याद करने लगा। गिरा नहीं साहब, उसने मुझे धक्का दिया था, अब उसे नहीं छोड़ूंगा। साला समझता क्या अपने आप को? किसने तुम्हें धक्का दिया था? तुम किसकी बात कर रहे हो? कैलाश की। मैं उसके ब्रीफकेस को लिया था तो मेरी जान का दुश्मन बन गया। मैं ऊपर कमरे में बंद करके सीढ़ियाँ पर आया, तभी मुझे छत की सीढ़ियों पर उतर रहा था कि मुझे धक्का दिया और मुझे मार डालना चाहता था। तुमने उसे देखा था? देखा तो नहीं साहब, लेकिन उसे सिवा कौन हो मेरा दुश्मन हो सकता है? उसने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। वह अच्छा आदमी नहीं है साहब, बैग में चाकू रख कर घूमता है साला। मुझे विश्वास है कि उसे मुझे सीढ़ियों से गिराया है। अच्छा, तुम ऊपर जाकर मेरे साथ प्रिंसिपल साहब के पास चलो। और प्रिंसिपल साहब स्कूल से घर जा रहे थे। त्यागी को लेकर उसके पास पहुंचा। अरे मिस्टर त्यागी, आप, क्या बात है? आपको कोई ज़रूरी बात करनी है सर, कैलाश के विषय में। और प्रिंसिपल तो कैलाश के विषय में सब सुनने को तैयार ही नहीं था, लेकिन मोहन ने उस की बात कहनी शुरू की तो गंभीर हो गया। तुमने अपनी आंखों से उसे बैग में चाकू देखा था? जी सर साहब, बड़ा चाकू था। और विस्तार से सब कुछ सुनने के बाद प्रिंसिपल चिंतित दिखाई देने लगे। कैलाश को बुलाकर बात करता हूँ। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं सर, मेरे बेटा, आप पुलिस को सूचना भिजवा दिए। तुम फिर बच्चों जैसी बातें कर रहे हो मिस्टर त्यागी। हमारे पास उसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं है। जो पुलिस हमारे स्कूल के एक टीचर से पूछताछ करेगी तो पुलिस की स्कूल की बदनामी होगी। हमारे शरीफ लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं, मगर उसके पेरेंट्स स्कूल से विश्वास उठ जाएगा और स्कूल बंद करवाना पड़ जाएगा। मेरे मस्तिष्क में एक योजना आई है सर, जिसे अमल करने पर कैलाश को रंगे हाथे पकड़ सकते हैं। वह खुद यहाँ मुँह छुपाकर भाग जाएगा। क्या योजना है? त्यागी ने उसे अपनी योजना सुनाई। योजना अनुसार त्यागी सबसे पहले कैलाश टीचर को फ़ोन पर बात करता है। फ़ोन कर टीचर्स क्वार्टर्स नंबर मिलाने लगा जहाँ कैलाश रहता था। प्रिंसिपल साहब उठकर दूसरे कमरे में चले गए जहाँ फ़ोन कनेक्शन दोनों बात सुन सकती थी। कुछ देर बाद कैलाश ने स्वर सुनाई दिया। त्यागी तुरंत ही कहना शुरू कर दिया, मैं त्यागी बोल रहा हूँ। कैलाश, तुम सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि तुमने मोहन को सीढ़ियों से धक्का दिया था तो मैं उस वक्त मैंने तुम्हें 10 फुट दूर मौजूद था। मैंने तुम्हें मोहन को धक्का देते अपनी आंखों से देखा है। कैलाश दूसरी तरफ से लंबी सांस छोड़ी। कुछ क्षण बाद उसका स्वर उभरा, शायद तुम पागल हो गए हो त्यागी। हाँ, तभी तो तुम्हें फरार होने के लिए एक मौका दे रहा हूँ। कल सुबह मोहन की लाश बरामद हो जाएगी, फिर तुम मेरी गवाही के बाद तुम पुलिस से बच नहीं सकोगे। मैं तुम्हें स्कूल की बदनामी से बचाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें फरार होने का एक
मशवरा दे रहा हूँ। मोहन की मौत के बाद बाद दुर्घटना साबित हो जाएगी। इतना कहकर तुरंत फ़ोन बंद कर दिया। अब तुम्हारे विचार में अब क्या, वह क्या करेगा? अव्वल तो वह फरार हो जाएगा, लेकिन वह यह भी हो सकता है कि वह स्कूल में आकर मोहन की लाश ठिकाने लगाने की कोशिश करे। मैंने यह नहीं कहा था कि लाश कहाँ है। अगर वह स्कूल आता है तो यह साबित हो जाएगा अपराधी है और मोहन को उसी ने धक्का दिया था। फिर त्यागी ने मोहन की वर्दी उतरवा कर खुद पहन ली और अपने कपड़े उसे दे दिए। अब हमें स्कूल चलना है, जहाँ मोहन की लाश का पार्ट अदा करूँगा। तुम्हारी योजना सचमुच जोरदार है त्यागी। और स्कूल की इमारत सिर्फ त्यागी प्रिंसिपल प्रवेश किया और मोहन बाहर छुप गया। मैं सीढ़ियों के नीचे लाश बनकर लेट जाता हूँ और मैं सीढ़ियों के निकट पहुंचकर त्यागी ने बताया, सर इन दोनों कमरों में से किसी में छुप जाओ, अगर वह आता तो हम दोनों मिलकर काबू कर लेंगे, ठीक है? फिर त्यागी नीचे लेट गया। विश यू ऑल द बेस्ट त्यागी, सेम टू यू सर। और आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ। अंधेरे में फर्श के लेटे लेटे त्यागी सिर करने लगा। कहाँ मैं मूर्खता कहीं कर रहा हूँ, क्या पता वह फरार हो गया और यहाँ ठंड में अकड़ रहा हूँ। और कुछ देर बाद प्रिंसेस से हाथ उठा कर कमरे से बाहर झाँका। हमें कब तक इंतजार करना? कुछ देर और प्रिंसिपल साहब कुछ कहना चाहते थे कि तभी छबाक, अरे ऊपर किसी खिड़की से शीशा टूटा है सर, उसमें भीतर आने की कोशिश, दूसरा रास्ता चुना है, आप अंदर जाइए। प्रिंसिपल साहब ने दरवाज़ा बंद कर दिया और ऊपर सीढ़ियों की ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई कूद का। यह वही हो सकता है, बहुत चालाक साला, सीधे रास्ते से नहीं आया। कुछ देर बाद सीढ़ियों पर आहट सुनी, नीचे आ रहा है। त्यागी ने अपनी आंखें खोल ली। उसने महसूस किया जैसे उसके सिर पर बिल्कुल नज़दीक है। अचानक त्यागी के नाक में पेट्रोल की गन टकराई। ओह, लाश को जला डालने के इरादे से आया है। और तभी छबाक, त्यागी हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। बहुत देर वहाँ लेटे रहने के कारण उसकी आंखें में आ गया अंधेरे में देखने योग्य हो गई थी। लाश उठते देख कैलाश घबरा कर पीछे हटा। ओह हाँ, डर गए कैलाश? तुम त्यागी? हाँ, आखिर तुम मेरे जाल में फंस गए। पागल हत्यारे, बोलो अब क्या कहते हो? तो तुम्हारी चाल थी। मोहन कहाँ है? वह तुम्हारे विरुद्ध गवाही देने के लिए जिंदा है। हम दो आदमी ऐसे हैं जो अदालत को में सौगंध खाकर कह सकते हैं कि तुम हमारी जान लेने की कोशिश की। तुम अदालत तक कभी नहीं पहुंच पाओगे त्यागी, लेकिन यह सच है कि तुम पहले आदमी हो जो मेरे पंजे से बच निकले। तुमने पहले मेरा बेशिकार जीवित नहीं बचा, लेकिन तुम्हारे बच जाने के साथ मेरी असफलताओं का सिलसिला शुरू हो गया। पहले वह राकेश नाम का लड़का बचा, फिर मोहन बच गया, और तो अब तुम स्वीकार करते हो तुम पागल हत्यारे हो। हाँ, मैं इंसानों का खून देखने का आनंद आता है। जहाँ तक मुझे अकेला या कमज़ोर इंसान नज़र आता है, मैं उसका खून कर देता हूँ। लाल लाल गाढ़ा लगाड़ा खून देख कर मुझे खुशी होती है। और कैलाश की आंखों में भेड़िया की चमक थी। ऐसा तुम क्यों करते हो कैलाश? आखिर तुम इंसान हो, फिर इंसानी खून देखकर तुम्हें खुशी क्यों होती है? तुमने यह पूछा है तो बताता हूँ। मेरे मानसिक स्थिति के कारण मेरा सौतेला बाप था। यह बताते हुए कैलाश ने कुछ क्षण के लिए अपने अतीत में खो गया। उस वक्त मेरी आयु 14 वर्ष थी जब मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मेरा सौतेला बाप एक नंबर का शराबी था, साथ में वह जालिम भी था। मेरे सामने मेरी माँ को बेदर्दी से पीटता। आई वह मुझे भी बहुत घृणा करता था। अक्सर बिना बात मेरी पिटाई करता, और पता नहीं क्यों उससे मुझे कष्ट पहुंचाकर बहुत आनंद आता था। जलती हुई सिगरेट वह मेरा शरीर पर दाग देता था। जब मुझे पीड़ा से चिल्लाता तो खुश होता। आई बापू, आहा। फिर एक दिन मैंने उसे छुरी
से से मेरा हाथ घायल कर दिया और मेरे खून देखकर पागलों की तरह खुश होने लगा। हाँ हाँ खून, हाँ खून देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, तेरा खून बहाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ। उस रात एकांत में लेट कर सोचा, खून देखकर वह कितना खुश हो रहा था। सचमुच किसी को घायल करने में, कष्ट पहुंचाने में खुशी मिलती है। मुझे भी किसी को खून देखने करके देखना चाहिए। और वह आपातीय मस्तिष्क का एक तजुर्बा करने के लिए फैसला कर लिया। अगले दिन मैंने एकांत में अपने पालतू कबूतर की सब्जी काटने वाले चाकू से काट डाला। कबूतर छटपटाता देख मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने जालिम सौतेले बाप की गर्दन काटी हो। उसका खून देखकर मुझे महसूस हुआ उस खून जैसे उस जालिम इंसान का। हाँ, मैंने अपना बदला ले लिया। फिर ऐसा ही होने लगा। जब जब मेरा बाप मुझे कष्ट पहुंचाता, इसके बदले मैं परिंदों का खून कर देता। ऐसा करने पर मुझे बहुत संतोष मिलता। जो जो मैं बड़ा होता गया, मेरी आदत बढ़ती गई। मैं बीए का इम्तिहान पास कर लिया क्योंकि मेरी माँ की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया था। मेरा सौतेला बाप अब भी मेरी माँ को पीट रहा था। एक दिन जब वह मेरी माँ को पीट रहा था, अगर मैं बापू का खून कर दूं तो मेरी माँ को अत्याचारों से मुक्ति मिल जाएगी। और फिर अंजाम की परवाह किए बिना रात को मैंने जालिम की खोपड़ी पर हथौड़ा मारा। यह मेरा पहला इंसानी कत्ल था। इसका गाढ़ा खून देखकर मुझे जो खुशी मिली है, पिछली खुशियों से कई अधिक थी। गिरफ्तारी के डर से मैं वहाँ से भाग निकला, इधर उधर भटकता रहा, लेकिन मेरे मानसिक स्थिति आज भी वैसी ही थी। खून देखकर मुझे आज भी खुशी होती है, लेकिन जब सिर्फ इंसानों का खून करता हूँ, जहाँ भी अकेला इंसान मिल जाए, मैं उस बूढ़ा हो या बच्चा हो, फिर या जवान, उसका खून कर डालता हूँ, क्योंकि दूसरे मुझे खुशी मिलती है। मुझे लगता है जैसे मैं अपने सौतेले बाप को बदला ले रहा हूँ। तुम तो सचमुच पागल हो। हाँ, अब मैं तुम्हारा खून देखूंगा, गाढ़ा गाढ़ा लाल लाल। और फिर उसके हाथ में पकड़ा हुआ डब्बा घुमाया और त्यागी के सिर पर मारना चाहा, लेकिन त्यागी सावधान था। और अब दोनों छीना डपटी में संघर्ष कर रहे थे कि डब्बे में बचा हुआ पेट्रोल कैलाश के ऊपर जा गिरा। मैं तेरा खून जरूर करूंगा। तभी रुक जाओ कैलाश। कैलाश का ध्यान प्रिंसिपल पर हुआ तो वह त्यागी ने उसे जोरदार धक्का दिया और गिरा दिया। कैलाश, काश मैंने त्यागी की बात पहले ही सच मान ली होती, पता चल जाता तू सचमुच ही पागल हत्यारा है। हाँ हाँ, मैं हत्यारा हूँ, तुम दोनों की हत्या करूँगा। पीछे रहिए सर, यह चाकू निकाल रहा है। लेकिन कैलाश के हाथ में जब बाहर आया तो उसमें एक सिगरेट लाइटर था। हाँ, अब तुम दोनों को जला दूंगा। ओह, मेरे कपड़े पेट्रोल से भीगे हुए हैं। अगले क्षण त्यागी ने छलांग लगाई। सर चलिए चलिए सर। प्रिंसिपल साहब को साथ लिए वह कमरे में घुस गया। किशनलाल अपने जुनून में यह भूल गया कि उसके कपड़ों पर भी पेट्रोल पड़ा है। ज़मीन में फैला पेट्रोल फैल चुका है। जैसे ही लाइटर जलाया, इस तरह पागल तेरा खुद अपने अंजाम तक पहुंच गया। उसने अपने हाथों ही अपनी चिता जला दी। त्यागी प्रिंसिपल साहब खिड़की के रास्ते से बाहर निकल चुके थे। समाप्त दोस्तों।